मैंने आपको उस दिन क्या बोला था, पाकिस्तान शायद फिर भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर जाए, बांग्लादेश इतनी आसानी से नहीं करेगा। अगर आप कहते हैं ना कि बांग्लादेश के पास कुछ नहीं है, तो जिसके पास कुछ नहीं होता ना वो कहता है और भी ना आवे मेरे को, तेनू दसांगे ऐसी, मेरे पास बहुत, तेरे को बताएंगे, हमारे पास ना है कोई मसला नहीं। मेरे पास बहुत, कि पाकिस्तान ने पूरे उठाए हैं बांग्लादेश के, उसकी असल वजह पाकिस्तान ने बोला है भाई, जो सोर्सेज बता रहे हैं हम भी T20 वर्ल्ड कप 2026 से पुल आउट कर देंगे, हम भी नहीं खेलेंगे बांग्लादेश वालों, हम भी नहीं खेलेंगे। बांग्लादेशियों, पाकिस्तान के ऊपर तबाह ना करना, हमारे ऊपर तबाह ना करना, दो आते जी, ठीक है। अब जो कॉन्फिडेंस हम बांग्लादेशियों को दे रहे हैं ना कि इंडिया से लड़ो, अब्बू से लड़ो, जय शाह से लड़ो, ऐसा ना करना, क्योंकि भाई पाकिस्तान कल को वर्ल्ड कप खेल जाएगा, तुझे बाहर हो जाओगे, ठीक है। आप कंगाल हो जाओगे मेरा बांग्लादेशा भाइयों, कंगाल हो जाओगे, इंडिया से पंगा ना लेना। जितने वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। तो भाई सुबह सुबह बांग्लादेशी फैंस के लिए बहुत बुरी खबर आ गई है। हम समझ रहे थे आईसीसी के पास कोई पावर नहीं है, आईसीसी हेल्पलेस है, क्लूलेस है, परेशान हो गया है। इवन मैंने कल भी एक चीज बोली थी, अगर आप नहीं जाते वर्ल्ड कप में तो आप इनको बेइज्जत करें पूरी दुनिया में, कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अगर वर्ल्ड कप से बाहर हो रहा है या वो अपनी मर्जी से कह रहा है अब हम इंडिया नहीं खेलेंगे, श्रीलंका जाएंगे, तो ये क्यों हो रहा है सब कुछ? क्योंकि आपने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करवाया, उसके बाद जाके उन्होंने फैसला किया, क्योंकि आप हर चीज में, हर स्पोर्ट्स में आप पॉलिटिक्स लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश ने ये फैसला किया। और आईसीसी अगर ये कहता है कि जी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को हम बाहर कर देंगे, किसी और टीम को लेके आ जाएंगे, ठीक है भाई, ये देखिए ये तो रूल है ना, ये तो आईसीसी के रूल में। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी की तरफ से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की उस मांग को खारिज कर दिया है जहां पर साफ तौर पर यह डिमांड रखी गई थी कि बांग्लादेश की टीम T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले भारत में नहीं खेलना चाहती और वो चाहते थे कि उनके मुकाबले श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जाए। तो है ना कि यार अगर आपकी गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी तो उसमें आप कह सकते हैं कि भाई हम, ठीक है, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। ये मुद्दा सारी जिंदगी ये इंडिया उठाता रहा पाकिस्तान के अगेंस्ट, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे जी, हमें थ्रेट्स हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हर जगह पे, ठीक है। चले जी, आपको पाकिस्तान में प्रॉब्लम रहती थी, आपको दुबई में किस चीज की प्रॉब्लम थी भाई? आप तो मुद्दा वहां भी उठाते रहे, आप क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स तो वहां भी लाते रहे, दुबई में भी आप नहीं खेलते। बांग्लादेश भी ये पॉइंट दे के इंडिया ऐसा करता तो हम कर सकते। हाँ, तो करना चाहिए। अगर आपको ये थ्रेट है कि यार एक प्लेयर जो ये वहां नहीं रोक पा रहे, एक प्लेयर को, मुस्तफिजुर रहमान को अगर इस वजह से भेजा कि उसको थ्रेट है, तो हम पूरी टीम कैसे भेजें वहां पे? तो हक तो है उनका, ठीक है। तो ऐसा नहीं है यार, वो उस टाइम आईसीसी कहां जाता है जब इंडिया कहता है जी हमने इधर नहीं खेलना, हमने उधर नहीं खेलना, हमने वहां नहीं खेलना। क्या बीसीसीआई आईसीसी के रूल्स में नहीं आता? क्या आईसीसी ये नहीं कह सकता था? ये तो चले जय शाह बैठा हुआ है, जय शाह से पहले भी जो लोग भी बैठे हुए थे वो भी उन्हीं की सुनते थे बीसीसीआई की। वो उस टाइम क्यों ये बात नहीं करते थे कि यार आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर आईसीसी का चेयरमैन, सुने ना, अगर आईसीसी का चेयरमैन बीसीसीआई को ये बोले कि यार आप कहते हैं जी पाकिस्तान में थ्रेड है हमें, हम पाकिस्तान नहीं जाते, पाकिस्तान ने आज दिन तक नहीं बोला, पाकिस्तान की टीम अभी बोलो 2 मिनट में वो इंडिया चली जाएगी, हमारे लोग नहीं मना करेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी हमें थ्रेड है पाकिस्तान में, तो आप दुबई में क्यों नहीं खेलना चाहते उनके साथ? वहां क्या प्रॉब्लम है? तो ये सीधी बात है, ये खुली बदमाशी करने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं जी हमारे पास पैसा सब कुछ, इनको बताओ कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं है भाई। और बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो आईसीसी से मैटर चल रहा है, जो विवाद चल रहा है कि भाई हम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं आएंगे, इस एवज में बीसीबी ने यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक लेटर भी लिखा था आईसीसी को और ये कहा था कि हमारे वेन्यू शिफ्ट कर दिए जाएं क्योंकि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न है भारत में। क्योंकि जो मुस्तफिजुर वाला जो विवाद था कि जो कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनको रिलीज कर दिया था कि भाई आईपीएल में हमारे मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं खिलाना चाहता, क्योंकि बीसीसीआई ने ऐसा बोला कि भाई इसको हटाओ, क्योंकि हमारे जो विवाद चल रहे थे हमारे हिंदू लोगों के साथ जो बांग्लादेश में हुआ, जिसके बाद बीसीसीआई ने यह फैसला किया कि मुस्तफिजुर को हटाया जाए। उनके जितने भी क्रिकेट बोर्ड है उनको यह सोचना चाहिए कि अगर आईपीएल नहीं होती तो फिर भी आप क्रिकेट खेल रहे होते, प्लेयर्स के पास पैसा आ रहा होता, कहीं ना कहीं से क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा आ रहा होता, उनकी कमीशन जो प्लेयर्स को मिलते कहीं ना कहीं और लीग स्केल के कमीशन आ रहा होता। तो क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना चाहिए कि सिर्फ, या प्लेयर्स को ये सोचना चाहिए कि ऐसी लीग में क्यों हम जाएं जहां पे जाके, ठीक है, वो दूसरी क्रिकेट बोर्ड को कुछ समझते नहीं है। आज अगर 2 क्रिकेट बोर्ड के साथ इनके रिलेशन बेहतर नहीं है, कल जाके किसी तीसरे के साथ हो जाएंगे, किसी चौथे के साथ हो जाएंगे, क्योंकि इनका दिमाग खराब हुआ, ये समझते पैसा है, हम सब कुछ जो है वो कर लेंगे। उसमें क्रिकेट बोर्ड्स को सबको एक साथ होना है। मैं जरूर मानता हूं, ये समझता हूं कि प्लेयर्स को आईपीएल लीग खेल के पैसा इतना मिल जाता है, कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड को भी कमीशन उनकी तरफ से मिलते हैं, तो उनको भी फायदा होता है। लेकिन ये कैसे क्रिकेट बोर्ड है, मेरी समझ से बाहर है। बांग्लादेश में नहीं, मैं सुने ना, एक इजाफा कर देता हूं, बांग्लादेश में तो प्लेयर्स एसोसिएशन भी है, देखिए क्रिकेटर्स एसोसिएशन भारत में नहीं खेलती है, तो इस वजह से उन्हें पॉइंट्स भी गंवाने पड़ सकते हैं। यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यहां पर आईसीसी ने साफ कर दिया है कि आपको भारत में ही मुकाबले खेलने पड़ेंगे और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। बता दें, इस मामले ने तब तूल पकड़ा था जब बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज करने के लिए कहा। उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जहां पर यह फैसला लिया गया था कि
वो आईसीसी के पास जाएंगे और डिमांड रखेंगे कि भाई बांग्लादेश टीम जो है अब वो भारत में T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले नहीं खेलना चाहती और वो चाहते हैं करते हैं, जैसा दो वो कदम आगे करते जाके हैं भी वैसा करना आप करो। मैं तो शुरू से ये बात करो, जैसा वो करते हैं वैसा आप करो। ठीक है, सिर्फ क्यों अटक जाते हैं लोग? सिर्फ पैसे की वजह से, बस, और कोई वजह नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ पैसे की वजह से अटक जाते हैं। मैं आपको सही बात बता रहा हूं। वो ये कहते हैं कि यार क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि यार अगर इंडिया के साथ हम क्रिकेट खेलेंगे हमारी गेट मनी भी बहुत ज्यादा होगी, अगर हमारे कंट्री में आते हैं पैसा बहुत होगा। नहीं, वो तो बात हो गई। चीजें देखो, इन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं, वो तो- इंडिया का नाम शामिल नहीं करे क्योंकि सारे मैचेस श्रीलंका में खेलेगा किट पर। उन्होंने देखिए, यही किया था उसकी ना। उन्होंने भी ऐसे ही उसकी किया। मैं एक रीजन बताता हूं। करना ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन मसला यह है कि हम वो जो हरकत कर रहे हैं, अगर हम वो हरकत करेंगे, मैं ये कह रहा हूं उनको करने दो, उनको दबा के रखो इसी तरह ही। आप चीजें बेहतर करने की कोशिश करो, वो और उल्टा करेंगे। उनको तकलीफ होगी कि यार अगर हम उल्टा करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग नहीं हो रहे। ये बात नहीं है कि थप्पड़ मारे दूसरा नहीं, गाल आगे सुन तो कर ले, दो। सुन तो ले। ये उसकी जमाना मैं- गया। उसकी एक बात मैं- है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने बोला है, जो कि मंगल को उनकी आपस में बात हुई है, एक कॉल जनरेट हुई है जिसमें आईसीसी ने बोला है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड या तो बांग्लादेश आओ या तो अपने पॉइंट फीट करवा लो। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि पहले स्टेप पे आईसीसी ने ये नहीं कहा कि भाई ठीक है आपकी गवर्नमेंट ने कह दिया, आपने बोल दिया, सिक्योरिटी कंसर्न है तो चलो आपके मैचेस जेलो उठा के हमने रख दिए श्रीलंका में। बट आईसीसी ये कह रहा है कि भाई आपके मैचेस 4 फीट हो जाएंगे, मतलब बाकी टीमों को आपके पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो भाई खबर तो ये बड़ी है जिसकी वजह से आप लोग सारे खामोश होते हैं। आप लोग इस चीज के पीछे कि 5 टेस्ट मैच उनके साथ खेल लेंगे, इंडिया जाके क्रिकेट खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, पैसा कमाएंगे, वो यहाँ पे आएंगे, एंजॉय करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है, ग्राउंड बुक हो जाएंगे, पैसा आएगा, स्पॉन्सर आएगा। सारे क्रिकेट बोर्ड सिर्फ इंडिया के बारे में ये सब कुछ सोचते हैं। ठीक है, और वो जो कि हमें नजर भी आया और हमने ये चीज सोच भी ली। मैं अगर अपनी भी बात करता हूं, मैंने भी ये चीज सोच ली। एक दौर था कि हम कहते थे यार मेरिट की बात, सिस्टम की बात ये सब करते हैं। जब से इनकी आईपीएल शुरू हुई, आईपीएल उन्होंने खेलना शुरू किया, इनको इतना पैसा नजर आया, इन्होंने बिल्कुल क्रिकेट बोर्ड्स के साथ रिलेशन रखना, चीजें बेहतर करना, किसी के साथ अगर ज्यादती हो रही है उसके लिए आवाज उठाना, ये बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड सब खत्म हो गए हैं। अमीनुल इस्लाम साहब जो बांग्लादेश के सरबराह हैं उनके साथ बाद आप ये समझ सकते हैं कि आईसीसी ने कोई भी बात बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की नहीं मानी। अब इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकते हैं वो भी जान लेते हैं। नेगेटिव इंपैक्ट ये हो सकते हैं कि भाई बांग्लादेश अगर बहुत ही ज्यादा अपनी इज्जत पे बात ले लेता है कि नहीं हमारी आईसीसी को लेकर वेन्यू की बात नहीं मानी गई, ठीक है, हमारे प्लेयर को इन्होंने बाहर कर दिया, तो अब बांग्लादेश इस एवज में क्या कर सकता है? बांग्लादेश इस एवज में कर सकता है कि भाई हम अब T20 वर्ल्ड कप से ऑप्ट आउट कर लें। ये एक बांग्लादेश कर सकता है, क्योंकि एक रिपोर्ट ये भी थी कि भाई बांग्लादेश के जो लोग हैं वहां पे एक जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो भारत का एक दौरा करेंगी और वहां पर रेकी करेंगे कि भाई हमारे प्लेयर्स को कोई नुकसान तो नहीं है, क्या यहां पर हमारे सिक्योरिटी को लेकर कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी। तो मसाइल होते हैं। आप ये समझ रहे हैं ना, ये जो खिचड़ी पकी हुई है ये आसान नहीं है। ऊपर से हमारे पाकिस्तान मीडिया इसमें भरपूर किरदार निभा रहा है। टोटली इस वक्त जो है वो भाई साहब एक्टिव हुआ है। इंडिया को 10 साल के लिए बैन कर दो, इंडिया क्रिकेट को 10 साल के लिए बैन कर दो, ठीक है, बांग्लादेश हम आपके साथ है। अब असल बात मैं आपको बताने लगा हूं, सोर्सेज ये बता रहे हैं पाकिस्तान ने, मैंने तो नहीं, इवन सोर्सेज बता रहे हैं कि यहां तक बांग्लादेश को बोला है कि हम भी T20 वर्ल्ड कप आपके साथ जो है वो पुल आउट कर देंगे, हम भी नहीं खेलेंगे अगर हमारे भाई नहीं खेलेंगे। ठीक है, ਇਹ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰੀ ਦਵੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ भी बल्ला फाड़ के खटाओ, मैं भी चला जा, मेरा बड़ा बेली जे। तो ये वाला इधर सीन लगा हुआ है। मेरी तो समझ से बाहर है कि ये क्या तमाशबीनी शुरू हो गई है। यानी कि बांग्लादेश और इंडिया का मामला है, अगर उनको बैठ के सेटल करने दो, आप इसको मामले को क्यों जो है वो हवा दे रहे हो? तो भाई हम भी नहीं जो है वर्ल्ड कप खेलेंगे, ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये जो है सोर्सेज इस चीज को जो है वो बता रही है कि पाकिस्तान ये भी जो है वो करने वाला है, ये कर सकता है। अगर ये खबर बाहर जाती है भाई फिर तो मैं कहता हूँ माहौल और ही जो है वो खुशगवार ही हो सकता है, क्योंकि लोग हंसेंगे हमके ऊपर और और खिचड़ी पकेगी कि ये क्या तमाशा लग गया। टीम केकेआर ने हाल ही में बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई के कहने पर रिलीज कर दिया था। बीसीसीआई ने यह फैसला घरेलू विरोध के चलते लिया, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत के लोगों में गुस्सा है और ऐसे में कई लोगों ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में 9 करोड़ से भी ज्यादा। बांग्लादेश की पोजीशन पाकिस्तान और इंडिया जैसी तो नहीं है, बट वो एक टेस्ट प्लेइंग क्रिकेट नेशन है, आईसीसी का फुल मेंबर बोर्ड है और ऑलरेडी क्रिकेट आपको पता है फुटबॉल के मुकाबले में, बाकी स्पोर्ट्स के मुकाबले में ले दे कि यही तो 6-8 तो मुल्क हैं क्रिकेट के, 6-8 भी नहीं 4-6, इसके अलावा कहाँ पर है 15-25-30 करोड़ का मुल्क जो क्रिकेट के हवाले से दीवाना है, पागल हैं, क्रिकेट फैंस हैं। तो आईसीसी उसे ऐसे नहीं जाने देगा भाई।
जहाँ आप छोटे छोटे लाखों, एक देश में 5 लाख लोग लेते हैं, वहाँ आप क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बढ़ जाए, और आप 25 करोड़ वाले देश को बोल दो कि चल निकल जा, तेरी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता भाई, कहीं ना कहीं इनको देखना पड़ेगा। और कोई भी पीछे, मुझे लगता है ये बिल्ली आईसीसी की बकरी बनेगी, क्योंकि बीसीसीआई भी पीछे नहीं हटेगा। आईसीसी भाई देश बाहर कर देगा बांग्लादेश को, और ये क्रिकेट हिस्ट्री में पहली दफा होगा। लेकिन इससे पहले बांग्लादेश को वार्निंग दी जाएगी, आपको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, पाइना आ जाओ। मुस्तफिजुर रहमान को, हमारी प्राइवेट लीग है, हमने निकाला, ठीक है, इट्स ओके भाई। जो भी सेंटीमेंट्स थे वहां हिंदू भाई लोगों के, देखो यार मैं एज अ पाकिस्तानी कंडेम करता हूं जो बांग्लादेश में हिंदू भाई लोगों के साथ हुआ, पाजी ऐसा नहीं था होना चाहिए। मैंने पिछले भी वीडियो में बोला था ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये गलत हुआ, ठीक है। तो ना हम पाकिस्तानी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, ना बांग्लादेशी, ना इंडियन तो कर रहे हैं। तो भाई आपको बैठ के समझना पड़ेगा, या बांग्लादेश वालों को माफी मांगनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा कि भाई ये हिंदू भाई लोगों के सेंटीमेंट्स हैं, उनके दिल को ठेस पहुंची है, उनको जो है वो तकलीफ हुई है, तो आपको आके माफी या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना पहले मुल्क है, ठीक है। मुझे बताओ कि शाकिब उल हसन किस तरह खेल गया, ठीक है, ये जो फाइनल हुआ ILT का बड़े मसले। बट मैं बांग्लादेश को बोलना चाहता हूँ कि घबराने की बात नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि ये वाटर टेस्टिंग होती रहती है। और ये आप देख लो चैंपियन ट्रॉफी के मामले पे, ये वाटर टेस्टिंग होता है, ये टैक्टिस होती हैं एक दूसरे के साथ बात करने की। और बांग्लादेश में भी जाहिर सी बात है प्रोफेशनल लोग बैठे हैं, उनकी बोर्ड में प्रोफेशनल लोग बैठे हैं, गवर्नमेंट में प्रोफेशनल लोग बैठे हैं, तो उनको आइडिया होगा कि आईसीसी ने कौन सा इतने आराम से मान जाना है। तो मुझे लगता है कि अब मामला तूल पकड़ेगा, अब यहाँ से थोड़ा सा डेडलॉक भी होगा। आईसीसी ने कह दिया फॉरफिट होंगे आपके मैचेस, तो भी जो है ना पीछे हटने को तैयार अभी नहीं होगा। बट जाहिर सी बात है दो गवर्नमेंट हैं, इंडिया और बांग्लादेश, वो तो पीछे नहीं हटेंगी, उनका वोट बैंक है। बट आईसीसी जो पीछे हटेगा ना, उसका नुकसान भी बांग्लादेश इंडिया को ही होगा। तो बहरहाल बड़ी इंटरेस्टिंग है, शायद फॉरफिट हो भी जाए। आईसीसी बोल ना भाई असा ने फॉरफिट करना है, तो फिर वहाँ पर पाकिस्तान का रिएक्शन होगा कि भाई ये तो बांग्लादेश के मैचेस फॉरफिट वाली तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो भी होना है उसका डिसीजन जल्दी होना है, जल्दी इस वजह से होना है। फिर ब्रॉडकास्टर ने अपना सामान पहुँचाना है श्रीलंका उस हिसाब से, ये नहीं है कि आखिरी एंड तक जाके जी चलो खेल लो, नहीं भाई। ये जितना अच्छा, इस पे एक और खबर भी आ जाइए कि 10 तारीख तक ये मामला सुलझ जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की इस मांग को खारिज कर दिया और साफ तौर पर यह कहा है कि बांग्लादेश की टीम को भारत में ही T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले खेलने होंगे जो कि उनके भारत में होने, और साफ तौर पर यह भी निर्देश दिया है कि बांग्लादेश की टीम अगर किसी भी परिस्थिति में इस आईसीसी इवेंट में हिस्सा नहीं लेती और अपने मुकाबले भी बता दें। यहाँ पर बांग्लादेश गवर्नमेंट ने भी अभी बड़ा फैसला लिया हाल में, उन्होंने IPL के टेलीकास्ट पर बांग्लादेश में बैन लगा दिया है और वहां पर IPL मैचेस के टेलीकास्ट और उससे जुड़ी किसी भी तरीके की कवरेज पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। और साफ तौर पर बांग्लादेश गवर्नमेंट ने अपने स्टेटमेंट में भी ये कहा था कि बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को लेकर जिस तरीके से फैसला लिया वो बांग्लादेश की जनता को आहत कर रहा है, यानी फैंस वहां पर आहत हुए हैं और इस वजह से जनभावना को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश गवर्नमेंट ने फैसला लिया। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो पहुंचा था आईसीसी के पास अपनी डिमांड लेकर, वो सिरे से खारिज हो गई है, यानी मुस्तफिजुर रहमान को लेकर जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी और हो सकता था कि उसको T20 वर्ल्ड कप में भी देखने को मिलता, लेकिन आईसीसी ने अभी तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यह साफ निर्देश दे दिया है कि आपको अपने मुकाबले भारत में ही खेलने होंगे और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि अपने मुकाबले श्रीलंका में खेले। लेकिन अब आईसीसी की तरफ से इस डिमांड को सिरे से खारिज कर दिया गया है। बता दें मुस्तफिजुर रहमान को लेकर भारत में विरोध देखने को मिल रहा था, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, उनके साथ हिंसा हो रही थी, इसको लेकर भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को लेकर विरोध हो रहा था, जहां पर बीसीसीआई और केकेआर फ्रेंचाइज के सामने ये डिमांड रखी जा रही थी कि मुस्तफिजुर रहमान जैसे खिलाड़ी को तुरंत IPL से रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें 9.2 करोड़ रुपए की कीमत में केकेआर फ्रेंचाइज ने मिनी ऑक्शन में खरीदा था। वहीं यहां पर जब बीसीसीआई ने साफ तौर पर केकेआर को निर्देश दे दिया कि आप मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दीजिए, इसके तुरंत बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जहां पर यह फैसला लिया गया कि बांग्लादेश की टीम अब T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत का दौरा नहीं करेगी। हालांकि इसको लेकर वो आईसीसी के पास पहुंचे और वहां ये डिमांड रखी, अब उस डिमांड को भी खारिज कर दिया गया है। हालांकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। वहीं की जगह आप कोई दूसरा रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। अब उससे बौखला गया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बोला कि भाई हम लोग वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे, अगर आप हमारे खिलाड़ी के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो तो हम लोग वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे। तो क्रिक बस की अभी एक रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट में यह साफ तौर पे बताया गया है कि भाई नो वेन्यू चेंज फॉर बांग्लादेश T20 गेम्स, यानी कि जो बांग्लादेश की टीम है उनके वेन्यूज में कोई बदलाव नहीं होगा, बांग्लादेश को इंडिया
ही खेलने अपने मैचेस आना पड़ेगा। जो भी उनके शिफ्टेड जो मुकाबले यहां पर लिस्टेड हैं भारत में, वहां पर ही मुकाबले खेलने होंगे बांग्लादेश क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप के। और उसके